नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं विशेष उन पौधों के बारे में जो आपको अपने घर के अंदर भूल कर भी नहीं लगाने चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म के अंदर पौधे पूजन का और पौधों का विशेष महत्व रहा है। जहाँ पर दोस्तों पौधे होते हैं वहाँ पर सुख समृद्धि का वास होता है और वहाँ पर किसी प्रकार की समस्याएं नहीं रहती है। और हिंदू धर्म के अंदर तो उन पौधों को विशेष तौर से पूजा जाता है, उन पौधों की पूजा की जाती है, जिनके माध्यम से व्यक्ति के जीवन के अंदर सकारात्मकता आती है और व्यक्ति अपने जीवन के अंदर खुशियाँ लेकर आता है। लेकिन दोस्तों, कुछ पौधे हम ज्ञानवश या हमें जानकारी नहीं होती या फिर लगाने के बाद हम उन पौधों के माध्यम से महसूस करते हैं कि हमारे घर के अंदर कंगाली आ चुकी है या हमारे घर के अंदर अब अच्छी चीज़ें तो दूर समस्याएं शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसे पौधे आज हम आपको बताने वाले हैं। भूल कर भी आपको यह पौधे अपने घर के अंदर नहीं लगानी चाहिए, अन्यथा आपको बड़े कंगाली का सामना करना पड़ता है और देखते ही देखते आपके सारे कार्य बिगड़ जाते हैं। तो इस प्रकार का कार्य आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज हम आपको उन पौधों के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा और अंत तक देखें और साथ ही साथ कमेंट के अंदर जय मां लक्ष्मी लिखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, बात करते हैं उन पौधों के बारे में कि आखिर कौन से पौधे आपको नहीं लगाने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला तुलसी का पौधा। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि आपने तो कई वीडियो के अंदर तुलसी की शोभा की है और ऐसा कोई भी हिंदू नहीं है जो अपने घर के अंदर तुलसी का पौधा नहीं लगाता है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको तुलसी का पौधा लगाने के बारे में मना कर रहे हैं, जिसका दोस्तों कारण यह है कि तुलसी का पौधा मात्र पौधा नहीं है, जिसके अंदर साक्षात देवी लक्ष्मी का वास होता है, जिसके अंदर समझ लीजिए सारी समस्याओं को और सारी बीमारियों को खत्म करने का एक इलाज होता है। लेकिन अगर आप तुलसी के पौधे को बस पौधा मानकर अपने घर के अंदर लगाते हैं तो आपको भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। जिसका कारण होता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों तुलसी के पौधे के अंदर कई प्रकार की सकारात्मक शक्ति होती है और तुलसी का पौधा घर के अंदर नित्य जिस प्रकार देवी देवताओं की पूजा की जाती है उसी अनुरूप पूजा पाठ मांगता है। अगर बस मात्र आपने अपने घर के अंदर किसी को देखकर तुलसी का पौधा लगा लिया, उसके बाद आप सुबह तुलसी को जल अर्पित नहीं करते हैं और शाम के समय अगर आप धूप दीप तुलसी के सामने नहीं करते हैं, वार त्योहार पर तुलसी माता की पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो आपको तुलसी का पौधा शुभता की बजाय तुलसी माता के क्रोध का आपको सामना करना पड़ सकता है। और अगर दोस्तों इस प्रकार से अगर आपकी तुलसी सूख जाती है तो समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर किसी न किसी रूप से कंगाली का आना निश्चित हो जाता है। इसी वजह से दोस्तों तुलसी का पौधा आपको लगाने से मना किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे पौधे की। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, अपने घर के अंदर भूल कर भी इमली का पौधा नहीं लगाएं। दोस्तों कई लोग क्या करते हैं कि अपने घर का गार्डन के अंदर पौधे की शोभा बढ़ाने के लिए इमली का पौधा लगा लेते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे बड़े बुजुर्गों का कहना है कि इमली के पौधे के पास कभी भी सकारात्मकता नहीं रहती है। आप अपने खेत के अंदर लगाएं, लेकिन घर के अंदर इमली का पौधा भूल कर भी नहीं लगाएं। जो व्यक्ति इमली का पौधा लगाता है अक्सर उस घर के अंदर बीमारी रहती है या फिर किसी न किसी रूप से कोई कलह चलती रहती है। इसी वजह से आपको इमली का पौधा भूल कर भी अपने घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों अगले पौधे की बात करें तो दोस्तों कांटेदार पौधे, जैसे कि दोस्तों बबूल का पौधा हो या फिर ऐसे पौधे जिनके लंबे लंबे कांटे होते हैं, ऐसा पौधा भी आपको भूलकर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा कांटेदार पौधे आपके घर के अंदर लगाने से नागफनी भी हो तो दोस्तों नागफनी भी आपको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कांटेदार पौधे घर के अंदर आर्थिक समृद्धि को रोक देते हैं। आपके घर के अंदर आर्थिक जो चीजें आती है उनको समाप्त कर देते हैं और वह पौधे आपको कभी भी माला माल नहीं होने देते हैं। इसी वजह से आपको ऐसे पौधे लगाने के बारे में मना किया जाता है। दोस्तों अगले पौधे की बात करें तो दोस्तों मनी प्लांट। और दोस्तों मनी प्लांट को घर के अंदर लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है और जिस घर के अंदर मनी प्लांट होता है वहां पर किसी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं रहता है, वहां पर सुख समृद्धि वास करती है। वहां पर समझ लीजिए धन जिस प्रकार पौधा बढ़ता जाता है उसी प्रकार धन बढ़ता है। लेकिन दोस्तों अगर आप मनी प्लांट को लगाकर भूल जाते हैं तो भी आपको मनी प्लांट नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों मनी प्लांट से जुड़ी कुछ बातें होती है, जैसे कि मनी प्लांट अगर आपके अपने घर के अंदर लगा रखा है
है तो मनी प्लांट की बेल कभी भी जमीन पर नहीं रहनी चाहिए। हमेशा ऊपर की तरफ अगर आप बांध कर रखते हैं तो ही आपको मनी प्लांट लगानी चाहिए। मनी प्लांट के अंदर कभी भी पीले पत्ते नहीं रहने चाहिए। अगर आप मनी प्लांट के अंदर पीले पत्ते रखते हैं तो आपको आर्थिक नुकसान होने की संभावना रहती है। और अगर मनी प्लांट घर के अंदर सूख जाता है तो दोस्तों आपके जीवन के अंदर कई प्रकार की आर्थिक समस्याएं आ जाती है। इसी वजह से अगर आप मनी प्लांट की इतनी केयर नहीं कर पाते हैं तो आपको मनी प्लांट घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। अगले पौधे की दोस्तों बात करें तो इस बात का भी ध्यान रखें कि ऐसे पौधे जिन पौधों को पत्तों को तोड़ने से दूध निकलता हो, ऐसे पौधे भी आपको भूल कर भी अपने घर के अंदर नहीं लगाने चाहिए। जिन पत्तों के तने से, जिन पत्तों को तोड़ने से पौधों के अंदर से, पत्तों के अंदर से दूध निकलता हो, ऐसे पौधे लगाने से घर के अंदर कलह की स्थिति बनी रहती है। पति पत्नी के मध्य या बच्चों के मध्य, माता पिता के मध्य अक्सर तकरार होता रहता है। आप कितना भी क्यों ना प्रयास कर ले लेकिन लड़ाई झगड़ा घर के अंदर अक्सर बना रहता है। तो ऐसे पौधे भी घर के अंदर लगाकर नकारात्मकता का माहौल आपको नहीं रखना चाहिए। दोस्तों इसी तरह पीपल का पौधा और पीपल का पेड़ भी घर के आसपास नहीं होना चाहिए। दोस्तों वैसे तो पीपल को पवित्र माना जाता है, पीपल की पूजा पाठ की जाती है, लेकिन दोस्तों आपको ज्ञात होगा कि कई प्रकार के अगर आप उपाय करते हैं, नकारात्मकता को भी दूर करते हैं, किसी भी प्रकार की चीज़ों को दूर करते हैं तो आप सारे उपाय की सामग्री को पीपल के नीचे विसर्जित करते हैं। क्योंकि दोस्तों नकारात्मकता को अपने पास सोखकर अपनी जड़ों के अंदर रखने का गुण अगर किसी पौधे के अंदर है तो वह है पीपल का पौधा। और दोस्तों पीपल का पौधा बाहर ही होता है तो इस प्रकार के कार्यों को अच्छा कर सकता है, क्योंकि दोस्तों पीपल की पूजा के साथ ही पीपल बुरी शक्तियों को भी अपने अंदर समाहित रखता है। तो आपको भूल कर भी अपने घर के अंदर पीपल का पौधा नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति वास हो जाती है। और दोस्तों दूसरा यह होता है कि पीपल को शनि का भी रूप माना जाता है और शनि की पूजा घर के अंदर भूल कर भी नहीं की जाती है। इसी वजह से पीपल के पौधे को, पीपल के पेड़ को घर के अंदर लगाने से मनाही की जाती है। दोस्तों इसी तरह अगले पौधे की बात करें तो दोस्तों बेर का पौधा। दोस्तों ऐसे बेर के पौधे जो आपने देखे होंगे उसके अंदर कांटे होते हैं। दोस्तों बेर का पौधा इस वजह से नहीं लगाया जाता है क्योंकि इसको एक श्राप प्राप्त है कि इसके अंदर नकारात्मकता विद्यमान रहेगी। और ऐसे पौधे अगर आप अपने घर के अंदर लगाते हैं तो समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर नकारात्मकता आ जाती है, किसी न किसी रूप से घर के अंदर वास्तु दोष विद्यमान हो जाता है। इसी वजह से बेर का पौधा भी लगाने के बारे में मना किया जाता है। दोस्तों अगर आपके घर के अंदर तुलसी का पौधा लगा रखा है और तुलसी के पौधे के साथ ही आपने कई प्रकार के पौधे लगा रखे हैं और गमलों के अंदर कई प्रकार से छोटी छोटी अलग अलग पौधे उन गमलों के अंदर उग जाते हैं, तो तुरंत प्रभाव से उन गमलों के अंदर से पौधों को हटा दें ताकि आपके घर के अंदर इस प्रकार की चीजें नहीं रहे और उन पौधों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। अब दोस्तों बात करते हैं उन पौधों के बारे में जो आपको अपने घर के अंदर लगाने से सुख समृद्धि रहती है, लेकिन यह पौधे नहीं देवी देवताओं का रूप है, तो इन्हें अपने घर के अंदर लगाने से पहले आपको इन्हें नित्य पूजा पाठ का नियम भी अपनाना चाहिए। दोस्तों जैसे कि समी का पौधा, जिस घर के अंदर समी का पौधा होता है वहां पर शनि दोष नहीं लगता और धन धान्य भरपूर रहता है। अगले पौधे की बात करें दोस्तों तो केले का पौधा, जिस घर के अंदर केले का पौधा होता है वहां पर समझ लीजिए कि सकारात्मकता वास करती है, लक्ष्मी विष्णु जोड़े के अंदर उस घर के अंदर वास करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों तुलसी, अगर आप पूजा पाठ के अंदर तुलसी को रखते हैं तो दोस्तों इस पौधे को धन को आकर्षित करने की गजब की शक्ति पाई जाती है। धन अपने आप ही यह पौधा आकर्षित कर लेता है। इसी तरह दोस्तों बांस का पौधा जो कि अपने घर के अंदर जल के अंदर पात्र के आजकल फैंसी मिलते हैं, यह अपने घर के अंदर जरूर लगाना चाहिए। माना जाता है कि जितना ज्यादा यह आपके घर के अंदर फैलता है सुख समृद्धि और धन भी आपके घर के अंदर उसी प्रकार फैलता जाता है। इसी प्रकार दोस्तों अगले पौधे की बात करें तो चाइनीज पौधा है, लेकिन धन को कमाने के अंदर और धन को लाने के अंदर इसका विशेष स्थान रहता है। दोस्तों वह पौधा होता है बोनसाई का पौधा। जिस घर के अंदर बोनसाई का पौधा होता है वहां पर सोने का विशेष तौर से भंडार रहता है।
अर्थात कि आप सोना खरीदने के अंदर समर्थ हो जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के पौधे लगाकर आप अपने घर के अंदर सुख समृद्धि को ला सकते हैं, और उस प्रकार के पौधे लगाते हैं तो आपको कई प्रकार के दोषों का सामना भी करना पड़ सकता है। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों। हमारे इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।